Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 2.6 का question number 3 complete किया था. आज के lecture में हम question number 4 से start करेंगे. तो आइए चलते हैं white board की तरफ और आज का lecture शुरू करते हैं. आज हम start करेंगे question number 4. Question number 4 है solve by using synthetic division if 2 is the root of the equation x cube minus 28x plus 48 is equal to 0. अब 2 जो ये given equation है इसका root है. अगर इस given equation में x की जगह 2 को पुट करें then हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो 0 के इक्वल आ जाएगी. अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस given equation को और इसके जो बाकी के दो रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे. यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें जो अननोन है x उसकी हाईएस्ट पावर है 3. तो इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स आएंगे. एक रूट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और बाकी के 2 रूट्स हमने अब फाइंड करने हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले पॉलिनोमियल है हमारे पास x क्यूब माइनस 28x प्लस 48. अब इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो इस पॉलिनोमियल को रीराइट करते हैं और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड करते हैं विद 0 एज इट्स कोफिशिएंट. हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48. देन सबसे पहले जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो लिखते हैं. उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा विच इज 0. देन आ जाएगा x का कोफिशिएंट एंड दैट इज माइनस 28 एंड देन आ जाएगा कांस्टेंट 48. उसके बाद ऐसे 2 लाइंस लगाएंगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसका रूट आ जाएगा विच इज 2. सबसे पहले ये जो 1 है ये एज इट इज इस लाइन के नीचे आ जाएगा एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. 2 इंटू 1 इज 2 तो 0 के नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा. देन 0 एंड 2 को ऐड कर देते हैं. 0 प्लस 2 इज 2. उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. 2 इंटू 2 इज 4. 4 आ जाएगा माइनस 28 के नीचे. माइनस 28 एंड 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 24. उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 के साथ. 2 इंटू माइनस 24 इज माइनस 48. 48 एंड माइनस 48 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0. अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है और 0 इसलिए आया है क्योंकि जो ये गिवन इक्वेशन है 2 इसका रूट है. देन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी बिकॉज जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया था उसकी डिग्री थी 3. तो जो क्वोशंट आता है उसकी डिग्री होगी 3 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे ये जो पहली टर्म है 1 ये बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर. देन आ जाएगा प्लस 2x. देन आ जाएगा माइनस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उनको फाइंड करेंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे. सबसे पहले 24 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. 24 इंटू 1 इज 24. अब हम 24 को फैक्टराइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. यहाँ पे 24 को फैक्टराइज कर दिया है. अब हमारे पास ये 4 नंबर्स आ रहे हैं जिनकी अब कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि 2 को हम स्प्लिट कर सकें. तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 3 इज 6. 4 into 6 is 24 and 6 minus 4 is equal to 2. तो यहाँ पे ये जो 2 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 6 minus 4. देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
6 minus 4 into x minus 24 is equal to 0. देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन लेते हैं और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 के साथ, और ये जो सेकंड दो टर्म्स हैं इनमें से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन में से x प्लस 6 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, सो आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और रूट्स फाइंड करते हैं. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 6 है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 6 के, और दूसरी इक्वेशन में x इक्वल आ जाएगा 4 के. तो हमारे पास जो रिमेनिंग रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो आ चुके हैं माइनस 6 एंड 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 2, 4 and minus 6 are the roots of given equation. जो ये 2 है ये क्वेश्चन में गिवन था और 4 and minus 6 को हमने अभी फाइंड किया है. तो ये तीनों जो गिवन इक्वेशन है विच इज अ क्यूबिक इक्वेशन उसके रूट्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट. 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं. तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6. यहाँ पे x की कोई भी मिसिंग पावर नहीं है. अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन. सबसे पहले आ जाएगा 2, देन आ जाएगा माइनस 3, माइनस 11 एंड देन 6. लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा 3 बिकॉज 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. 2 एज इट इज पहले लिख देते हैं, देन 3 into 2 is 6, minus 3 plus 6 is equal to 3. 3 into 3 is 9, minus 11 plus 9 is equal to minus 2. 3 into minus 2 is minus 6. 6 minus 6 is equal to 0. Then हमारे पास जो क्वोशंट है वो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब इसको लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब इसको सॉल्व करते हैं और जो गिवन इक्वेशन है उसके रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करते हैं. इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले 2 and 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4. 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2. लेकिन अब इन दोनों नंबर्स को यूज करके हम 3 को सप्लिट नहीं कर सकते, तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है. हम 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं 1 into 4 और 4 into 1. 4 minus 1 is equal to 3. तो 3 को सप्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4 minus 1. यहाँ पे -1 प्लस 4 भी आ सकता था 3 की जगह पे, लेकिन अगर वो पुट करते तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो नहीं आ पाता. इस वजह से हम यहाँ पे 3 की जगह 4 minus 1 को पुट करेंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 minus 1 into x minus 2 is equal to 0. देन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x minus x minus 2 is equal to 0. फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से -1 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -2 के इक्वल.
देन सॉल्व करते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब ये हमारे पास रिमेनिंग 2 रूट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, 3 माइनस 2 एंड 1/2 are the roots of given equation। जो गिवन इक्वेशन थी उसकी डिग्री थी 3 और एक रूट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, और जो ये रिमेनिंग 2 रूट्स हैं ये हमने अभी फाइंड किए हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 3 है -1 is the root of the equation 4x cube minus x square minus 11x minus 6 is equal to 0। देन हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे x की कोई भी मिसिंग पावर नहीं है। अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले आ जाएगा 4, देन आ जाएगा -1, देन आ जाएगा -11 एंड देन आ जाएगा -6। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1, तो सबसे पहले ये जो 4 है इसको नीचे ले आते हैं एंड देन -1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -4, -1 एंड -4 को ऐड करते हैं, देन आ जाएगा -5, -1 इंटू -5 इज 5, -11 प्लस 5 इज इक्वल टू -6, -1 इंटू -6 इज इक्वल टू 6, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास जो क्वोशंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बनाते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन टेक्निक लगाएंगे। सबसे पहले 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 24 और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 3 के साथ। अब यहाँ पे इन 4 नंबर्स की कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 5 स्प्लिट हो जाए और उनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल हो, 24 के। तो यहाँ पे अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 और साथ आ रहा है इंटू 3, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 8 माइनस 3। देन हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 की जगह आ जाएगा 8 माइनस 3, देन आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं और x फाइंड करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से 4x कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, और ये लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लेते हैं 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। x माइनस 2 को कॉमन लिया और वो मल्टीप्लाई हुआ है 4x प्लस 3 के साथ और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। सो आइदर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 3, देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 3/4 के। अभी जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 के। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और उसको राइट साइड पे ले जाएं, देन दूसरी साइड पे जाके वो टर्म डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं अलजेब्रा के, ये हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब जो गिवन इक्वेशन थी उसके जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो
तो यहाँ पे लिखते हैं 10 -1 -3/4 and 2 are the roots of given equation. -3/4 and 2 अभी हमने फाइंड किए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एंड -1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।